सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शेर शाह के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के पिछले वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहां पर हमने सभी टॉपिक वाइज जो है वो सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं शेर शाह के बारे में। तो शेर शाह के बारे में अगर बात करें तो सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है वो अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। यानी जो शेर शाह सूरी था वो सूर साम्राज्य का संस्थापक था। बात करें जन्म की तो शेर शाह का जन्म जो है वो 472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। और जो 472 ईस्वी है ये इसका टोटल टाइम पीरियड था। और अभी हमने जो स्टार्टिंग में टाइम पीरियड 1540 से 45 बताया, ये इसका मुगल साम्राज्य पर जो शासन चला था उसका टाइम पीरियड था। बात करते हैं इसके बारे में तो इसके बचपन का नाम जो है वो फरीद था और ये जो है वो सूरवंश से संबंधित था। ये हम आपको पहली वाली लाइन में जो है वो बता चुके हैं। बात करें इनके पिता की तो इनके पिता जो है वो हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। और जो उपाधि की बात हमने आपको हुमायूं वाले वीडियो में बताया था तो उसकी बात करते हैं तो फरीद ने जो है वो एक शेर को तलवार के एक ही वार से जो है वो मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो बिहार के अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी थे, उन्होंने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो पहले नाम था फरीद, बाद में नाम पड़ गया शेर खां। और बाद में अभी जो हमने पहले वाले हुमायूं वाले वीडियो में बात किया था तो जो चौसा का युद्ध था जिसमें जो शेर खां था वो जीत गया था, उसी युद्ध में विजय के कारण जो है इसका नाम पड़ गया था शेर शाह। तो फरीद से नाम पड़ा था शेर खां और फिर शेर खां से नाम पड़ गया शेर शाह। तो ये तीन नाम जो है आपको इसके पता होना चाहिए। बात करें आगे तो शेर शाह जो है वो बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें जो हुमायूं था वो हार गया था। तो उसी जो युद्ध में जो शेर शाह था वो जीत गया था। उसके बाद जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसी 1540 ईस्वी में जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था टाइम 1540 से 45 में, तो यही मुगल साम्राज्य की दृष्टि से जो इसका टाइम पीरियड है वो देखा जाता है। बात करते हैं आगे। बात करें आगे तो शेर शाह की जो मृत्यु है वो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। टोटल टाइम पीरियड था 1540 से 1545 में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर का जो किला था उसको जीतने के क्रम में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हुई थी उस समय जो है उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र जो है वो चला रहा था। और जो कालिंजर की बात की हमने, इसके किले को जीतने के क्रम में जो है इसकी मृत्यु हुई थी, तो उसी कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि शेर शाह के मकबरे की। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। काफी बार जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में जो है आपको बताया। बात करें आगे तो रोहतासगढ़ किला, किले ए कोहना जो कि दिल्ली में स्थित है, इन सभी मस्जिदों का निर्माण भी जो है वो शेर शाह के द्वारा ही करवाया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी की बात करें तो उसका पुत्र जो है वो इस्लाम शाह हुआ था। शेर शाह का उत्तराधिकारी, उसका पुत्र जो है वो इस्लाम शाह जो है वो उसका उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो जाना जाता है। बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये काफी बार डायरेक्ट बहुविकल्पी में क्वेश्चंस जो है इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं कि सिकंदरी गज जो है वो किसके द्वारा यूज में लाया गया था। तो शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। बात करते हैं आगे बात करें तो शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलाया था। बात करें आगे तो जो रोहतासगढ़ किला हमने अभी आपको बताया था कि इसने प्रमुख मस्जिदों का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, तो उसी रोहतासगढ़ किले से रिलेटेड है कि शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। अब बात करते हैं कर की। तो शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो है वो सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। आगे बात करें तो कबूलियत एवं जो पट्टा प्रथा की शुरुआत है वो शेर शाह ने ही की थी। तो ये भी जो है वो कर के अंतर्गत ही आता है।
आगे बात करें तो शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में जो है वो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जो है वो पुनः स्थापित किया था। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये कि शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं। बात करें आगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेर शाह के समकालीन थे। और बात करें लास्ट पॉइंट की तो जो डाक प्रथा का प्रचलन है वो शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी शेर शाह से रिलेटेड वो सभी हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और शेर शाह जो है वो जो हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 56 के बीच में, उसी टाइम पीरियड में जो है ये आए थे। जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसमें जब ये जीत गए थे तो इन्होंने जो है वो शासन किया था। उस समय जो हुमायूं थे वो निर्वासन पर, हमने आपको बताया था कि निर्वासन पर चले गए थे 15 वर्ष के लिए, तो उस टाइम जो है इन्होंने ही शासन किया था। तो 1540 से 1545 जो है वो हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में ही जो है इनका टाइम पीरियड जाना जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।